वासेपुर, जिसका नाम सुनते ही कहीं ना कहीं हम सभी के जहन में जो सबसे पहला नाम उभरता है वो है गैंग्स ऑफ वासेपुर। लेकिन आपको बता दें कि अब वासेपुर की फ़िज़ा जो है वो बदलने लगी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी हाल ही में जब जैक बोर्ड का रिज़ल्ट आया तो वासेपुर के रजा कॉलोनी की फ़िज़ा फ़ातिमा ने 98% लाकर डिस्ट्रिक्ट में वो टॉपर बनी है। अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य में 5वां स्थान हासिल किया है। अगर हम फ़िज़ा की बात करें तो फ़िज़ा के अलावा भी कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से उभर कर आगे निकल रहे हैं और वासेपुर का नाम रोशन कर रहे हैं। यही वो क्षेत्र है जहाँ से कई IAS IPS भी निकले हैं। इंजीनियर्स की अगर हम बात करें, डॉक्टर्स की बात करें तो सैकड़ों की संख्या में हैं। तो आइए हम यहाँ पर भी मौजूद हैं, हमारे साथ फ़िज़ा फ़ातिमा, हम उनके घर पर आए हुए हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं, उनके माता पिता से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कैसे उन्होंने तैयारी की और आज के जो युवा हैं उन्हें वो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना अच्छा रिजल्ट लाया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जब आपका रिजल्ट आया तो उस वक्त कितनी खुशी आपको हुई और आपके पेरेंट्स को कितनी खुशी हुई? जी मुझे तो लगभग मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि अचानक से उस दिन फ्राइडे था तो हम लोग सब लोग नमाज़ पढ़ने गए थे और हम लोग नहा वहा के सब नमाज़ पढ़ने बैठे थे। उस वक्त कॉल आया अचानक से। उस दिन रिज़ल्ट था 11:30 बजे, 12 बजे तक लगभग मुझे पता चला और उस वक्त जितनी खुशी मुझे हुई थी मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। बहुत ही अच्छा लगा था सुन के और लगा कि फाइनली मेहनत कामयाब हुई। ऐसे आप कितने देर तक पढ़ाई किया करती थी जब आप तैयारी कर रही थी? कैसे पढ़ाई किया, ट्यूशन्स, और घर में कितना वक्त दिया, घर वालों का कितना सहयोग रहा? जी मैं स्कूल भी जाती थी और ट्यूशन भी जाती थी। ट्यूशन मॉर्निंग का था और उसके बाद 9 बजे से स्कूल और फुल डे का स्कूल था। और उसके बाद घर आने के बाद खाना वाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट के बाद उसके बाद बैठ के पढ़ती थी ज़्यादातर मगरिबैन के बाद, यानी कि शाम के बाद 6 बजे के बाद से जब शाम हो जाती थी तो उसके बाद से मैं बैठ के पढ़ती थी, क्योंकि रात के वक्त ना बहुत सुकून का वक्त रहता है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। दिन में बहुत अजीब सा रहता है, दिन में मतलब पढ़ाई नहीं हो पाती। रात में मैं 12 बजे से 1 बजे तक पढ़ती थी। उस वक्त बहुत सुकून रहता है और उसी दरमियान में पढ़ा करती थी। घर में आपके कुल 5 भाई बहन, आप सबसे छोटी हैं, तो अपने भैया और बाकी जो हैं सीनियर्स, उनको देखकर क्या कुछ सीखा आपने? जी मेरे सबसे बड़े भाई वो भी इंजीनियर हैं, मझले वाले भाई वो भी इंजीनियर हैं, 3rd नंबर वाले भाई वो भी इंजीनियर हैं और 4th नंबर वाले भाई वो अभी लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं, वो MSc कर रहे हैं। और 5th नंबर वाले भाई वो भी रांची में, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। बड़े भाई सेफ्टी इंजीनियर हैं। तो इन लोगों से देखकर मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि वो लोग भी पढ़ाई करते रहते हैं, तो वो लोग भी रात भर पढ़ते रहते हैं और उनको देखकर मुझे भी लगता है कि हाँ सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है। तो इसीलिए मैं भी उन लोगों के साथ रात में बैठकर, और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे मैं सॉल्यूशन ले लेती हूँ, वो लोग मुझे सॉल्यूशन देते हैं। यानी घर में ही आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाया करता है, क्योंकि आपके 5 भाई सारे इंजीनियर। तो आपने आगे अभी क्या सोचा है कि आगे अभी क्या कोर्स आप करने वाली हैं और फ्यूचर में क्या प्लान है, क्या एम है आपका? जी जैसा कि आपको पता है मेरे भाई लोग इंजीनियर हैं और मुझे उनको देखकर इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन है कि मैं भी आज के ज़माने में क्या लड़का और क्या लड़की कोई ये नहीं है। मेरे भाई इंजीनियर्स हैं तो मैं भी इंजीनियर बनना चाहती हूँ। मेरी एक और इंजीनियर यहाँ हमें वासेपुर से मिलने वाले हैं, तो मैं भी उनके साथ मैं भी इंजीनियर बनना चाहती हूँ। फ्यूचर में मैं भी इंशाल्लाह इंजीनियर बनूँगी। बिल्कुल। आपसे ये भी जानना चाहिए कि आप जिस क्षेत्र में रहती हैं वासेपुर, कहीं ना कहीं आप बाहर जाती होंगी, लोगों के अंदर हमेशा आपके जहन में लोगों के रहता है कि ऐसी जगह है, आप कैसे वहाँ सर्वाइव करती हैं, जबकि यहाँ आने के बाद ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता है। लेकिन इस माहौल में भी जिस तरह से लोगों की मानसिकता, उसके बावजूद आपने इतना अच्छा भी परफॉर्म किया है, तो फिर आपके फ्रेंड सर्कल या बाहर से लोगों के क्या कुछ संदेश आ रहे हैं? जी जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं वासेपुर के बारे में, लेकिन कोई भी जगह ख़राब नहीं होती, वहाँ के कुछ लोग ख़राब होते हैं। और हमारा जो वासेपुर है ना, वहाँ पर आपको अच्छे भी लोग भी मिलेंगे और बुरे भी लोग भी मिलेंगे, लेकिन जो कुछ थोड़ी बहुत बुराइयों ने उस पर हावी हो गई है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अच्छाई है। और एक ना एक दिन सभी को पता चलेगा कि हमारा वासेपुर किसी से कम नहीं है। और वहाँ मेरे ही क्लासमेट्स में मेरी बहुत अच्छी अच्छी फ्रेंड्स हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप 10th में टॉप करते हैं तो ही आप कामयाब होंगे। जो लोग मेरे पीछे अगर छूट गए हैं वो भी ज़िंदगी में बहुत कामयाबी हासिल करेंगे और हमारे वासेपुर का नाम होगा।
तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि वासेपुर के हर घर से इंजीनियर्स और डॉक्टर मिलेंगे। हम आइए फ़िज़ा की यहाँ पर मम्मी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। आप बताइए कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। जब ये तैयारी करती थी तो आपको क्या लगता था कि रिज़ल्ट कैसा होगा, और तैयारी के बाद अब जो रिज़ल्ट आया उसके डर लगती थी ना कि तैयारी करें, पता नहीं क्या होगा, लेकिन रात रात में उठ करके पढ़ा करती थी। 2-2 बजे रात तक पढ़ाई करती थी। ऐसा होता था ना कि नाइट में खाना खाना ये भूल जाया करती थी। खाना जब रिज़ल्ट आ गया है तो आसपास और आपके जो बाकी रिश्तेदार हैं उनकी बधाइयाँ आ रही होंगी, इसके बारे में माशाल्लाह बहुत बधाइयाँ आ रही हैं। और वासेपुर का बहुत बड़ा मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ, इसलिए कि वासेपुर ने जो है ना बहुत अच्छा ये किया कि हमारी इससे बड़ी भी 2 लड़कियाँ थी ना, कभी कोई ऐसी बात है वासेपुर को लोगों ने जिस तरीके से बदनाम किया वैसी बात नहीं है। वासेपुर हमारा बहुत ही अच्छा है। इससे बड़ी 2 लड़कियाँ जो वासेपुर में, उन्होंने भी उसी मिल्लत हाई स्कूल से पढ़ाई की है। दोनों ने मतलब बीएड किया, सब कुछ किया, लेकिन बहुत अच्छी पढ़ाई की। कोई ऐसी बात नहीं, कोई डर नहीं। हमारा वासेपुर बहुत अच्छा है। आपसे हम फ़िज़ा के यहाँ पर फादर, उनसे बातचीत करेंगे। कहा जाता है कि जब किसी भी पेड़ का जब जड़ काफ़ी स्ट्रांग होता है तो उसके जो फल होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे हम ये ज़रूर मान सकते हैं कि आपका काफ़ी योगदान रहा है कि आपके सारे बच्चे एक ही घर से इतने इंजीनियर्स देखने को मिल रहे हैं। और अभी फ़िज़ा ने जितना अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पर दिखाया है, 98% लाया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि वासेपुर की जितनी बच्चियां हैं वो कामयाबी की सीढ़ी चलना आसान तो है नहीं, लेकिन यह है कि मोबाइल से वो दूर रह करके आप जितना तेज़ी से भागिएगा इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। और दूसरी चीज़ है कि जहाँ तक वासेपुर की बात है, चूँकि मेरा तो बचपना वासेपुर में गुजरा है, जितने मेरे बच्चे हैं सब इसी स्कूल से पढ़ के निकले हैं। आज मेरे इतनी ही खुशी हो रही है कि आज नाम हो रहा है पूरा मीडिया में। हम इससे बढ़ के और क्या खुशी हो सकती है कि एक सरकारी स्कूल से बच्चे निकल करके कामयाब हो रहे हैं। इससे बढ़ के क्या कह सकते हैं। वासेपुर को बदनाम ज़्यादा किया गया है, प्रचार में ज़्यादा रहा है। वासेपुर ऐसा है नहीं। सवाल ये है कि हम यही कोशिश करेंगे, जितने भाई बहन सुन रहे हैं उनकी भी बहन है, अपराधी हैं उनकी भी बहन है, ये आप सीख लीजिए कि ताकि कामयाबी आसान और भी ज़्यादा हो जाएगी। इस लड़की से सीख लीजिए, लेकिन मोबाइल से आप दूर रहिएगा। तो बिल्कुल बच्चों को मोबाइल से दूर रहना चाहिए, ये हिदायत यहाँ पर दी गई है। फ़िज़ा के बड़े भाई यहाँ पर हम उनसे भी बातचीत करते हैं। आप बताइए, फ़िज़ा ने बताया कि आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, कैसे आप हेल्प करते थे अपनी छोटी बहन को, क्या सही? फ़िज़ा को कोई चीज़ की ज़रूरत होती थी, फ़िज़ा हम लोगों से बोलती थी कि भाईजान ये ला के दे दीजिए, चाहे कोई चीज़ भी। फ़िज़ा रात में ज़्यादा पढ़ाई करती थी, स्कूल से आती थी, शाम में आ करके खाना पीना खा करके रेस्ट करती थी आधे घंटे, चाहे जो। उसके बाद फ़िज़ा मगरिब की नमाज़ के बाद से वो फ़िज़ा पढ़ाई में लग जाती थी और कुछ मम्मी का काम में हाथ भी बटाती थी, लेकिन फ़िज़ा का ज़्यादा फोकस रहता था पढ़ाई पर। वो फोकस है कि पढ़ाई में ज़्यादा वो मन लगाती थी। अभी भी उसका एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया था 10th का, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई कर रही थी कि मतलब आगे चल के हम कुछ करेंगे। लेकिन फ़िज़ा बोलती थी कि भाईजान हम तो कुछ ऐसा करेंगे कि आप लोगों का नाम रोशन करेंगे। लेकिन आज फ़िज़ा ने वो करके दिखा दिया है। हम लोगों को गर्व है कि हमारी छोटी बहन जो बोली है वो करके दिखा दी। अभी और कुछ इनको करना बाकी, अभी तो बस 10th है, आगे अभी और क्या इनको आप लगता है कि सही गाइडेंस देंगे? इन्होंने बताया कि इंजीनियर वो बनना चाहती हैं, लेकिन बाकी लोगों की ये उम्मीद है कि शायद ये IAS IPS, तो कहीं ना कहीं अब शायद इस घर से एक IAS IPS भी देखने को मिले। जी इंशाल्लाह फ़िज़ा को जहाँ तक अगर फ़िज़ा IAS बनना चाहेगी, इंशाल्लाह इसको IAS भी हम लोग बनाएंगे। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि फ़िज़ा जो भी पढ़ना चाहे, फ़िज़ा को जितनी हो सके बुलंदी पे हम लोग चढ़ाएंगे और फ़िज़ा की मेहनत ही फ़िज़ा को आगे बढ़ाएगी। हमारे साथ यहाँ के पार्षद निशार आलम भी हैं, जो कि समाज सेवी भी। हम उनसे बातचीत करते जानते हैं कि आज इनके क्षेत्र की ये बच्ची इतना अच्छा रिजल्ट लेकर आए। बताइए कि कैसा लग रहा है कि आपके क्षेत्र की लड़की ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में बल्कि जिला में बल्कि राज्य में भी एक अलग स्थान लेकर आई है, 5वां स्थान लेकर आई है। देखिए, मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ इसके वालिद साहब से, इसके घर वालों को, कि कैप्टन जब टीम का कैप्टन बहुत अच्छा होता है तो टीम भी बहुत अच्छा रहता है। तो मैं इनके वालिद साहब, उसके घर वालों को शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद भी देता हूँ कि इन्होंने कि सिर्फ वासेपुर ही नहीं, पूरा धनबाद और झारखंड के नाम को रोशन किया है। आज झारखंड में हमारा 5वां स्थान ही हमारी फ़िज़ा लाई है और धनबाद में टॉप की है। फ़िज़ा जो है, फ़िज़ा फ़ातिमा का नाम ही फ़िज़ा फ़ातिमा है। और हमको लगता है फ़िज़ा जो है, अब वासेपुर का फ़िज़ा को इंशाअल्लाह चेंज करने का वक्त आ गया है। और थोड़ा सा कुछ लोगों की वजह से हमारे वासेपुर बदनाम है। इससे पहले भी हमारे वासेपुर के ही लड़की, मिल्लत हाई स्कूल के लड़की जो है आपका धनबाद टॉप 10 टॉप की थी। मैं
इन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो नौजवान है वो इस बच्ची से सबक सीखे कि आज जो है वासेपुर के नौजवान लड़का जो गलत लाइन पर जो जा रहे हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि इसे सबक सीखे और वासेपुर का जो फिजा है जो उसको चेंज करने की कोशिश करें। यहाँ वासेपुर में आपका 99% लोग अच्छे लोग हैं। यहाँ पर आपका अबू इमरान जैसे लोग हैं, IAS अफसर हैं। यहाँ पर आफ्ताब साहब DSP है, आपका साहब सिद्दीकी साहब रजिस्ट्रार है। इस तरह के सैकड़ों लोग हैं यहाँ पर जो बड़े बड़े पोस्ट पर हैं। मैं चाहूँगा बेटी जो हमारी बोली है फिजा फातिमा ने कि हम इंजीनियर, मैं चाहूँगा कि इंजीनियर ही नहीं, ये वासेपुर का नाम को और आगे रोशन करे। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ ये बेटी IAS अफसर बन करके ये वासेपुर का नाम को रोशन करे। तो बिल्कुल आपने सुना कि साफ तौर पर यही मानना है और यही सच्चाई भी कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों की वजह से ये पूरा क्षेत्र जो है इस तरह से इसको लेकर लोगों के मन में एक धारणा हो गई। लेकिन जिस प्रकार से आज फिजा ने ये रिजल्ट लेकर आया है और वासेपुर का ही नहीं बल्कि धनबाद का भी नाम इन्होंने रोशन किया है, पूरे झारखंड में 5वां स्थान लाया है, तो बिल्कुल अब यही उम्मीद हम करते हैं कि अब वासेपुर की फिजा जो है वो बदल रही है। यहाँ पर हर घर में इंजीनियर्स और डॉक्टर देखने को मिल रहे हैं, IAS IPS भी यहाँ से निकल कर आ रहे हैं। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।